जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो स्पेशल और खास होने वाला है क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन को बनाने में। ये हमारा गुणनखंड जो है ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चे लोगों को, कैसे बनाए कि हमारा सही हो जाए गुणनखंड। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम चेक करना भी सिखाएंगे कि हम सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछा जाता है, हर एक वर्ष पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सीखते हैं अच्छे से। क्या है हमारा क्वेश्चन? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 का गुणनखंड निकालें। तो इसको कैसे निकालेंगे गुणनखंड? सबसे पहले इस क्वेश्चन को सीखने के लिए हमको लघुत्तम समावर्त तक आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाने से पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 को और 3 को क्या करना है तो गुना कर देना है। क्या करना है तो गुना कर देना है। तो आइए करते हैं। तो 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। 24 का अगर हम लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम समापरिवर्तक, यही अगर हम ये सीख लेंगे तो ये बनाने में कोई ज्यादा भारी नहीं है, यानी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए इसको हम 2 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 12। इसके बाद 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 6। इसके बाद 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3, होता है ना। तो आपको इसको कैसे संख्या से गुना किया जाए, इसका गुणनखंड जो ये आया, इसको हम ऐसे मतलब बनाएंगे कि हमारा जोड़ने पर 10 आ जाए या घटाने पर 10 ही आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। 2 गुने, इसके बाद 2 का 2 4 2 6, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। तो 2 को 12 से गुना करते हैं तो 24 आ जाता है। कैसे कैसे लिख सकते हैं, 4 को कितने से 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32 24 हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, और इसके बाद लिख सकते हैं हम 8 को 3 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। तो देखिए इतना इसका हम मल्टीप्लिकेशन करके इतना हमको लिखे हैं। इसमें से ऐसा कौन सा संख्या किसको लिखे हैं कि हमको जोड़ने पर 10 आए और घटाने पर भी 10 आ जाए। तो देखिए 2 को में से 12 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 14 तो नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। देखिए 6 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो 10 होता है। तो ये हमारा है, तो हमको क्या लेना है, तो यही लेना है। तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्या लिखेंगे, इसके बाद 3x स्क्वायर माइनस का माइनस है इसके पीछे में, तो माइनस का 6x माइनस का 4x। क्यों लिखे हैं यहाँ पे प्लस 8 क्यों लिखे हैं तो बताते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो ये हमारा सही है। लिखिए इसके बाद इसमें से कॉमन क्या लिया जाए, तो 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में से तो क्या हो जाएगा, 3x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा x, इसमें से क्या बच गया x माइनस 2, बचा कि नहीं बचा, x माइनस 2। अगर इसको हम कॉमन लेते हैं, इसमें से क्या लिया जाए कॉमन की x माइनस 2 इसका कॉमन में हो जाए। क्या ले कॉमन कि x माइनस 2 हो जाए। तो क्या लेंगे, तो इसमें 4 लेंगे कॉमन। अगर 4 ले लेते हैं इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में, तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा। देखिए इतना तक हम सीख गए, बस हो गया है हमारा। तो इसको हम लिखते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं। तो 3x माइनस 4, इसके बाद इस एक बार इसको लिख देंगे x माइनस 2। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है ये बनाना, कितना आसान है। आइए एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, तो एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं इसको। पहला क्वेश्चन तो हम सीख गए हैं, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम क्या लिखते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्या लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे गुणनखंड, देखिए इसके पीछे में कुछ नहीं है तो क्या है x है। हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, इस दोनों का क्या करना है, तो गुना कर देना है। कितना हो जाएगा, तो 1 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 ही होगा। अगर इसका हम 20 का हम अगर लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, इतना ही हुआ। तो देखिए इसको किस किस ढंग से लिख सकते हैं, 2 गुने क्या 10 हो सकता है, इस बराबर 20। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 5 बराबर 20, 2 ढंग से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बताए थे, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अगर इस दोनों का जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, घटाएंगे तो 9 आना चाहिए। देखिए 5 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 9 आ जाता है। हमें आ रहा यही हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना, प्लस 5x प्लस 5x, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 4x। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, प्लस 20। देखिए इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना 9 आता है। देखिए इससे आगे बनाते हैं, इसमें से क्या कॉमन लिया जाए, तो x, अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, x प्लस 5 इसमें हो जाएगा।
अगर अगर इस दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए कि x प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 5। सोचिए क्या कॉमन लिया जाए, तो प्लस का अगर 4 अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। देखिए इसको एक साइड लिख देते हैं, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। ओके, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप सीखे कि नहीं सीखे गुणनखंड निकालना, एक बार जरूर कमेंट करें। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को आप बनाइएगा, अगर जो क्वेश्चन नहीं बनाने होगा वो कमेंट में आप बताइएगा, उस क्वेश्चनों का वीडियो हम बना के आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।